जैसे कि अपन ने पिछली क्लास में पढ़े थे जो नॉर्मल टर्म्स है अपने फार्म मैनेजमेंट में काम में लेते हैं उनके बारे में, तो वहीं से आज क्या करते हैं कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में पढ़ा था आपने कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जितनी भी कॉस्ट थी 7 टाइप की कॉस्ट थी उनके बारे में पढ़ा था विद ए सिंपल एग्जांपल। इस क्लास में अपन पढ़ेंगे क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन। ये क्या है ना, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का एक तरीके से देखें तो जूस है, सबसे बेहतरीन टॉपिक है अपने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में, अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो फार्म मैनेजमेंट की क्या ये जड़ है। तो इस वीडियो को आप क्या करो, बहुत ही ध्यान से देखना और स्टार्टिंग से देखना, और जो पिछला वीडियो नहीं देखा है वो भी देखना, क्योंकि ये दोनों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ामों की दृष्टि से। कोई भी एग्ज़ाम होगा इन दोनों वीडियो से आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे ज़रूर। तो आज अपन क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे। तो उससे पहले अपन ने जो नॉर्मल टर्म जो यूज़ की थी कल, कौन सी थी, टोटल प्रोडक्ट, जिसको क्या बोलते हैं अपने टीपी, ठीक है। इसको भी क्या बोल सकते हैं अपने आउटपुट, और इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल वाई से, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, द टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट obtained by using given level of input, ठीक है ना। तो क्या होता है टोटल आउटपुट, कि जो भी जितना भी अपना आउटपुट जो अपने के पास रिसोर्सेज है या इनपुट्स है उनको यूज करके जो अपन प्राप्त करते हैं वो क्या है, टोटल आउटपुट या टोटल प्रोडक्ट या टीपी, इसको और टीपीपी भी बोल सकते हो, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। अब फिजिकल में बताया था फिजिकल यूनिट किसकी होती है, जैसे केजी, क्विंटल, टन्स, उनको क्या बोलते हैं अपने फिजिकल यूनिट, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ा था अपन ने, एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं अपने एपी। ये ध्यान से पढ़ना, इनको बहुत ही शानदार टर्मिनोलॉजी है, ये बार बार रिपीट होगी आपके इस चैप्टर में। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, टेक्निकल इफिशिएंसी ऑफ इनपुट, ठीक है। तो एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है कि एवरेज अमाउंट, द एवरेज अमाउंट ऑफ द आउटपुट ऑब्टेन्ड बाय द यूजिंग गिवन लेवल ऑफ इनपुट, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं अपने एवरेज। जिसको इसको क्या, एवरेज का मतलब मैंने जैसे आपको कल की क्लास में बताया था कि पर यूनिट जो इनपुट है उसको यूज करके कितना अपन ने प्रोडक्शन किया है वो क्या है एवरेज। जैसे क्या है टोटल प्रोडक्शन अपने पास कितनी है, 5 हेक्टेयर ज़मीन है, ठीक है ना। तो अपना टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ उसमें, मान लीजिए मैंने बताया था 100 क्विंटल फिजिकल यूनिट में, ठीक है ना। तो 100 क्विंटल हुआ, तो एवरेज प्रोडक्शन कितना हुआ, मतलब क्या हुआ कि 1 हेक्टेयर में कितना प्रोडक्शन हुआ, ठीक है ना। तो एवरेज प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया, 1 हेक्टेयर में कितना प्रोडक्शन हुआ। तो उसमें क्या होगा, एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है, वाई बटा एक्स, एक्स को क्या बोलते हैं अपने इनपुट, वाई को क्या बोलते हैं आउटपुट। तो एवरेज प्रोडक्शन कितना हुआ अपना, आउटपुट कितना है 100 क्विंटल, इनपुट्स की यूनिट कितनी है अपने पास 5, तो कितना हुआ 20 क्विंटल। मतलब क्या हुआ, एवरेज प्रोडक्शन क्या हुआ अपना 20 क्विंटल, मतलब 20 क्विंटल पर हेक्टेयर अपने क्या हुआ है प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है ना। तो अपने ये क्या दर्शाता है, टेक्निकल इफिशिएंसी। टेक्निकल मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी की इफिशिएंसी दर्शाती है कि वो कितनी ज़्यादा इफिशिएंट है। अगर इसी 5 यूनिट क्या थी अपने पास, भूमि थी, लैंड थी, ठीक है ना। एक अपने पास में पड़ोसियों के फील्ड है, उसमें क्या है उनके पास भी कितनी है 5 हेक्टेयर ज़मीन है, लेकिन उन्होंने कितना प्रोड्यूस किया है 150 क्विंटल। तो इनकी टेक्निक एवरेज प्रोडक्शन कितना हुआ 30 क्विंटल पर हेक्टेयर। मतलब जो इनके पास इनपुट है या लैंड है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं लैंड को, आपको बताया था मैंने पहली क्लास में, चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो इनकी लैंड है जो क्या है ज़्यादा इफिशिएंट है इसको मान लेते हैं ए और इसको बी,
तो ए से क्या इनकी लेंथ ज़्यादा एफिशिएंट है, तो जो भी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेक्निकल एफिशिएंसी ऑफ इनपुट एवरेज प्रोडक्शन को, ये टेक्निकल एफिशिएंसी दर्शाता है। अब देखो तीसरी चीज़ अपन ने पढ़ी थी मार्जिनल प्रोडक्ट, इसको अपन क्या बोलते हैं, एमपी। तो एमपी को मैंने क्या बताया था कि अपन एडिशनल एक यूनिट एडिशनल अपन क्या करते हैं, इनपुट को यूज़ करके जो एडिशनल आउटपुट प्राप्त करते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, एमपी। जैसे कि अपन क्या 5 यूनिट कोई भी फर्टिलाइज़र की अपने फील्ड में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। 5 यूनिट अपने फील्ड में यूज़ करने से अपन को कितना प्रोडक्शन मिल रहा है, 50 क्विंटल, ठीक है ना, नॉर्मल एग्जांपल है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, इसमें क्या ये क्या कर रहा है कि अपन देखते हैं एक एक्स्ट्रा यूनिट ऐड करते हैं उस फर्टिलाइज़र की, तो इसने क्या किया, 1 यूनिट और ऐड कर दी, तो टोटल यूनिट कितनी हो गई, 6। अब जो प्रोडक्शन हुआ है वो कितना हुआ है, 55 क्विंटल, ठीक है ना। तो इस 1 यूनिट में चेंज करने से आउटपुट में कितना चेंज आया है, 5 क्विंटल। तो मतलब क्या हुआ कि एक एडिशनल यूनिट अपन कोई भी इनपुट की यूज करने से जो आउटपुट में जो बढ़ोतरी होती है या डिक्रीज या इंक्रीज होता है उसे क्या बोलते हैं, जो आउटपुट में चेंज होता है उसे क्या बोलते हैं अपने, मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल वाई, मतलब कितना आउटपुट में कितना चेंज आया, डेल का मतलब चेंज, बाई इनपुट में कितना चेंज करने से, ठीक है ना। इनपुट में कितना चेंज करने से आउटपुट में कितना चेंज आया, तो वो क्या होगा, एमपी। तो इसमें कितना आया, आउटपुट में कितना चेंज आया, 5 यूनिट का, और इनपुट में कितना चेंज किया अपन ने, 1, तो एमपी कितना आ गया अपना, 5, ठीक है ना। तो ये क्या है, और सीधा अगर 1 यूनिट चेंज हुआ है तो 5 का 5 ही वैसे रहना है, ठीक है। तो ये क्या होता है अपना मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब इसी के बेस पे क्या है अपना, क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। होता क्या है क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन, टेक्निकल एंड टेक्निकल एंड मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, आउटपुट एंड वन वेरिएबल इनपुट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कल आपको बताया था, जैसे क्या ये आउटपुट है अपना, ये किसका फंक्शन है, बहुत सारे इनपुट्स का एक्स एन, ठीक है ना। तो इसमें अपन क्या करते हैं, अगर शॉर्ट टर्म में प्रोडक्शन करना है तो क्या होंगे, कुछ फैक्टर्स क्या होंगे, फिक्स होंगे, कुछ क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। क्यों, फिक्स फैक्टर अगर 6 महीने के लिए प्रोडक्शन करना है कोई चीज़ की, कोई यूनिट लगाई है अपन ने, उसमें क्या अपना टारगेट क्या है कि 6 महीने ही क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। तो कुछ ऐसी मशीनरी वगैरह होगी जो अपन 6 महीनों के बीच में चेंज नहीं करेंगे, वो फिक्स रहेगी, और कुछ चीज़ें होंगी वो अपन क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि डेली की चीज़ें आएगी वो चेंज होती रहेगी, ठीक है। लेकिन जब अपन क्या करते हैं, लॉन्ग रन में बहुत लंबे टाइम के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, प्रोडक्शन करने का टारगेट अपना जैसे साल, 50 साल या 100 साल के लिए, तो अपन को क्या करना पड़ेंगे, जो मशीनरी है उनको भी चेंज करनी पड़ेगी। जो अपने इसमें क्या थी, शॉर्ट टर्म में फिक्स थी, तो इसमें क्या होंगे, सारे वेरिएबल क्या होंगे, ऑल इनपुट्स आर वेरी, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होंगे, कुछ क्या करेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, और कुछ क्या होंगे, वेरी होंगे,
ठीक है ना, शॉर्ट टर्म में। और लॉन्ग रन में क्या होगा, तो जो क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या है, एक शॉर्ट रन फंक्शन है, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं अपन, कुछ फैक्टर्स को क्या करते हैं, फिक्स रखते हैं। उन फैक्टर के बीच में, वन वेरिएबल फैक्टर के बीच में और आउटपुट के बीच में अपन क्या है, रिलेशन देखेंगे। मतलब क्या हुआ कि इनको देखेंगे कि जो एक फैक्टर है जो वेरी कर रहा है और फैक्टर क्या है, फिक्स है। इस वेरी कर रहा है मतलब जिस फैक्टर को अपने बार बार चेंज कर रहे हैं या उनकी क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, उसकी वजह से इस अपने आउटपुट में क्या चेंज आ रहा है, ये रिलेशनशिप क्या होगा, तो क्या बोलते हैं उसको, क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन। ये ओनली फॉर किस में देखेंगे अपन, फिजिकल यूनिट में देखेंगे। फिजिकल यूनिट मतलब अपने जो आउटपुट होगा उसको भी किस में मेजर करेंगे, केजी, क्विंटल, टन। और जो इनपुट होगा उनको भी अपने क्या, केजी, टन या क्विंटल में। तो ये क्विंटल, टन, केजी, ग्राम, ये सारी क्या होती है, फिजिकल यूनिट होती है मेजरमेंट, ठीक है ना। अब आगे देखो, ये हो गया अपना एक फंक्शन। अब क्या कर रहा है, ये अपनी वीट प्रोडक्शन, वही आउटपुट है किसका, वीट का। ये जो एक यूनिट है इसको मैंने स्लैश ऐसे किया क्योंकि ये क्या है, वेरिएबल है। ये सारे क्या है, जो फिक्स है, ठीक है। तो इसको अपन क्या करेंगे, वेरी करेंगे। ये मान लिया अपने पास क्या है, फर्टिलाइज़र की यूनिट है। अब देखेंगे अपन जैसे जैसे अपने फील्ड में फर्टिलाइज़र की एक यूनिट बढ़ाएंगे, फिर 2 बढ़ाएंगे, 3 बढ़ाएंगे, जैसे जैसे अपन बढ़ाते जाएंगे तो इसके गेहूं के प्रोडक्शन पर इसका क्या फ़र्क पड़ता है, यही अपन किस में पढ़ने वाले हैं, क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ने वाले। जैसे एक एग्जांपल देखो अपन, सिंपल वाई सॉरी एक्स, ये हो गया ओ वाई, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, एक यूनिट कोई फर्टिलाइज़र यूरिया या डीएपी की यूज़ की है फील्ड में, ठीक है। तो उससे होने वाला प्रोडक्शन अपना को क्या, वो कितना हुआ है, 10 यूनिट हुआ है, ठीक है। अब दूसरी फिर अपन ने यूज़ की, अपन को रिलेशनशिप देखना है किस किस के बीच में, आउटपुट और इनपुट के बीच में। तो अब दूसरी यूनिट की अपना प्रोडक्शन हुआ है 22 क्विंटल, ठीक है, यूनिट। अब तीसरी यूज की, फिर अपन ने क्या किया, तीसरी यूनिट की है, तो अपना प्रोडक्शन हुआ है वो कितना हुआ है, 36 यूनिट, ठीक है। अब वैसे क्या किया, किसने क्या की, चौथी यूनिट यूज की इसमें, तो अब अपना प्रोडक्शन हुआ है 50 क्विंटल। पाँचवीं यूनिट यूज की इसमें, तो अपना प्रोडक्शन हुआ है 62 यूनिट। और छठी यूज की तो अपना प्रोडक्शन हुआ है 66 यूनिट। सातवीं अगर अपन ने यूनिट यूज़ की इसमें, तो अपना जो प्रोडक्शन हुआ है वो कितना हुआ है, 66। अब फिर 8वीं यूनिट अपन ने फिर यूज़ की, तो भी अपना अब इनपुट जो टोटल अपनी क्वांटिटी थी वो कितनी हुई है, 64। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है कि अपना फर्टिलाइज़र तो बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन आउटपुट अपना क्या है, वापिस टोटल आउटपुट क्या हो गया, घट गया। देखो जब अपन ने क्या किया, एक यूनिट इसमें चेंज किया इनपुट में, तो इस एक यूनिट से कितना प्रोडक्शन बढ़ा है अपना, देखो इस एक यूनिट की वजह से पहले कितना था, 10 था, अब कितना हो गया 22। कितना बढ़ा है, 12 यूनिट। तो अपने अगली यूनिट फिर यूज़ की, देखते रहना, ध्यान से देखना इसको, आगे पूरा प्रैक्टिकली यूज़ में लेंगे इस चीज़ को। दूसरी यूनिट से कितना चेंज हुआ है, ये 14 यूनिट्स, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, एक यूनिट और बढ़ाई, ठीक है। इस यूनिट बढ़ाने से अपना फिर कितना बढ़ा है, 14 यूनिट्स। फिर अपन ने क्या किया, एक यूनिट और बढ़ाई इनपुट की, इससे कितना बढ़ा है
फिर एक, फिर एक, फिर एक यूनिट और बढ़ाई है अपनी 7 से 8 की, तो वापस क्या हो गया -2। ठीक है, आई समझ में। तो एक यूनिट एक्स्ट्रा इनपुट्स की यूज़ करने पे जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है उसको अपन क्या बोल रहे थे, एमपी बोल रहे थे क्या, मार्जिनल प्रोडक्ट की। एक्स्ट्रा एक यूनिट एक्स्ट्रा अपन इनपुट की यूज़ करने से जितना अपने प्रोडक्शन में चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं अपने, मार्जिनल प्रोडक्शन। तो एमपी क्या था, डेल वाई बटा डेल एक्स। तो डेल क्या था, चेंज, इनपुट में समय एक एक यूनिट चेंज हो रही है, ठीक है ना, और आउटपुट में क्या 12 14 14 12 4 -2, तो 12 में 1 40 12 12 1, तो कितना आएगा, सेम संख्या आएगी। तो एमपी कितना हो गया अपना, 12, फिर 14 14 12 4 और -2, ये क्या हो गया अपना एमपी। ठीक है, आई समझ में यहाँ तक कहानी। अब देखो तीसरी चीज़ अपन क्या ली थी इसमें, एपी। ठीक है, एपी क्या था, डेल वाई बटा डेल एक्स, एवरेज प्रोडक्शन। ठीक है ना, तो पहली यूनिट से कितना प्रोडक्शन हो रहा था, तब अपन टोटल कितनी यूनिट यूज़ कर रहे थे, एक यूनिट, उससे कितना प्रोडक्शन हो रहा था 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10/1, तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है ना, तो पहले क्या है, एवरेज प्रोडक्शन, पहली यूनिट अपने एक यूनिट यूज़ कर रहे थे तो कितना दे रही थी वो, फिर क्या हुआ दूसरी यूनिट 2 यूनिट टोटल यूज़ की, तब कितना था अपना आउटपुट 22। तो 22/2, क्योंकि वाई क्या है 22 और एक्स क्या है 2, तो कितना हुआ दूसरी यूनिट से 11। फिर 3 यूनिट अपने टोटल यूज़ की, तो टोटल प्रोडक्शन कितना था अपना 36। ठीक है, 36/3, तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, अब चौथी यूनिट थी, चौथी यूनिट अपन ने यूज़ की, तब कितना मिल रहा था टोटल प्रोडक्शन 50, तब कितना हो गया, ठीक है, 5 यूनिट यूज़ की तो कितना हो गया 62। ठीक है, तो ये क्या हो गया 12 पॉइंट कुछ। ठीक है, 3 4। अब अपन ने क्या की, छठी यूनिट की यूज़ की तो कितने आ रहे थे 66, तो कितना हो गया 11, 66/6। और 7 यूनिट की तो ही 66, तो इससे को 9 पॉइंट कुछ 3 4 मान लेते हैं। ठीक है, और 8 यूनिट यूज़ की तो 64, तो कितना हो गया 8। ठीक है, आया समझ में। एक्स क्या है इनपुट, वाई क्या है टोटल आउटपुट। एक्स यूज़ करने से इतना इतना अपना क्या हो रहा है टोटल आउटपुट मिल रहा है, तो इसको चेंज करने से इतना इतना क्या अपना आउटपुट चेंज हो रहा है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा यूनिट। तो एवरेज प्रोडक्शन मतलब क्या हुआ, एक यूनिट इसकी इतना 10 यूनिट, अगर दूसरी यूज़ की तब अपना क्या 11 यूनिट, तीसरी यूज़ की तो 12 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा था एवरेज, मतलब एक यूनिट वो इतना प्रोडक्शन हो रहा था ऑन और एवरेज। इससे 10 हो रहा था तो इससे क्या हो रहा था, इससे 10 हो रहा था तो इससे 14 हो रहा था, तो ऑन और एवरेज क्या हो रहा था 12। ठीक है, ये देखो अब इसको अपन, इसमें अपन ने क्या देखा है, आउटपुट और इनपुट का रिलेशनशिप, मतलब अपना क्या है जो रिसोर्स इफिशिएंसी देखिए। ठीक है ना, तो क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन क्या करता है, जो अपने पास इनपुट टेक्नोलॉजी है उसकी इफिशिएंसी चेक करता है। इसी में अपने इफिशिएंसी चेक किया कि एक यूनिट से 10, दो से अगर अपन 2 फील्ड में यूज़ करते हैं तो 11, 3 करते हैं तो 12, 4 करते हैं तो 12.5 और 5 करते हैं तो 12.3। जैसे जैसे मतलब स्टार्टिंग में क्या हुआ देखो, जैसे जैसे अपने इनपुट बढ़ा रहे थे तो एक इनपुट से क्या हो रहा था प्रोडक्शन बढ़ रहा था 12 से 14, फिर तीसरा अगला यूनिट यूज़ की तो क्या हुआ कांस्टेंट रहा कि 14 का 14 ही, फिर अगली यूनिट और यूज़ की तो कितना 12, फिर 4 और फिर -2। ठीक है, ऐसे ही क्या हो रहा है एवरेज प्रोडक्शन क्या हो रहा है, स्टार्ट बढ़ रहा है
उसके बाद क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, इसको अपन ग्राफ के थ्रू समझते हैं। यह है ग्राफ, देखो इसको बोलते हैं क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन। एक्स एक्सिस पे इनपुट और वाई एक्सिस पे आउटपुट। इसमें तो ये क्या है, ये है टोटल प्रोडक्शन टीपी का कराओ। ठीक है, ये क्या है, एपी का करो। जो वहाँ जो अपना आउटपुट जो रिएक्ट कर रहा था वो सेम आउटपुट यहाँ रिएक्ट करेगा, देखना इन करो के थ्रू। और ये क्या है अपना एमपी। ठीक है, तो ये क्या है टीपी, ये क्या है एपी और ये क्या है एमपी। ठीक है, अब देखो अपना स्टार्टिंग में क्या था, ये जीरो इनपुट यहाँ अपन क्या कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे। जीरो इनपुट यूज़ कर रहे थे तो अपना प्रोडक्शन क्या था, कुछ नहीं था। जब अपने क्या किया, एक यूनिट अपन क्या किया, यूज़ किया इनपुट को, तो अपना कितने यूनिट प्रोडक्शन मिला, 10 यूनिट। ठीक है ना, मान ली बात, यहाँ क्या अपना एक यूनिट, ये क्या हुआ अपना आउटपुट कितना मिला अपन को, 10 यूनिट। ठीक है, अगले यूनिट अपन ने क्या की, दूसरी यूनिट अपन ने क्या की, यूज़ की, तब क्या मिला अपन को 22। तीसरी यूनिट यूज़ की अपन ने, थोड़ा रफली है ये, अपना पूरा ऑथेंटिक नहीं है, 36। देखो पहली यूनिट यूज़ की 10, दूसरी की 22 और तीसरी की तो 36। ठीक है, अब देखो इसमें 10 से 22, 22 से 36, ये क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो अपना ग्राफ भी क्या हो रहा है, जैसे जैसे अपन इनपुट बढ़ा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, जो अपना टोटल प्रोडक्शन है ये भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो एमपी, तीसरी यूनिट तक क्या हो रहा है, एमपी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ग्राफ में देखो ये क्या है, एमपी का ग्राफ ये, तो ये भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये यहाँ आना चाहिए था। अब देखो एपी, एपी भी क्या हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इस ग्राफ में देखो एपी भी क्या है, लगातार अपना बढ़ता जा रहा है तीसरी यूनिट तक। अब देखो ध्यान से देखना, तीसरी यूनिट जब अपन ने यूज़ की है तब क्या हुआ है, एमपी मैक्सिमम हुआ है। यहाँ तक क्या एमपी क्या है, मैक्सिमम, ये क्या है उसकी हाईएस्ट। उसके बाद ये क्या होने लग गया, क्या होने लग गया, डिक्रीज होने लग गया। और टीपी है इस लेवल पे, तो यहाँ टीपी क्या है अपना करो चेंज कर लेगा। यहाँ तक तो ये इस तरह से आ रहा था, अब यहाँ से करो ये चेंज कर लेगा। ठीक है ना, इसको अपन बोलते हैं, यहाँ से करो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ आता है, जब क्या होता है, एमपी हाईएस्ट होता है और यहाँ हाईएस्ट होते हैं, यहाँ थोड़ा सा ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, ना बढ़ता है ना घटता है। अब देखो तीसरी यूनिट पर गौर करो, ये तीसरी यूनिट थी, ये अपना क्या था, एमपी हाईएस्ट कितना है
40। उसके बाद ये क्या हो रहा है, देखो वहाँ थोड़ा सा कांस्टेंट हुआ था दूसरी और तीसरी यूनिट पे, यहाँ भी क्या है 14 और यहाँ भी क्या है 14, ठीक है ना। तो अब देखो कांस्टेंट हुआ था, फिर अगली यूनिट अपन ने यूज़ की तो एमपी क्या है, घटा है, 14 से क्या हो गया 12 हो गया। तो इस क्रम में देखो जब अपन क्या है यहाँ चौथी यूनिट यूज़ कर रहे हैं तो एमपी क्या हो रहा है, घट रहा है। ये देखो चौथी यूनिट अपन ने यूज किया है तो एमपी कितना हो गया 14 से 12, ठीक है, आई समझ में। अब देखो चौथी यूनिट तक क्या हो रहा है, एपी क्या हो रहा है हाईएस्ट चौथी यूनिट पे, ध्यान देना चौथी यूनिट पे अपना क्या एपी हाईएस्ट है, पहली पे 10, दूसरी पे 11, तीसरी पे 12 और इस पे 12.5 हाईएस्ट है। अगली यूनिट अपन ने यूज की 5वीं तो कितना हो गया, घट के 12.3। अब देखो अपन ने चौथी यूनिट यूज किया है तो ये क्या है एपी बढ़ रहा था कंटिन्यू, चौथी यूनिट की तो ये क्या हो गया यहाँ हाईएस्ट 12.5। उसके बाद अगर अपन 5वीं यूनिट यूज करेंगे तो ये वापिस क्या हो गया, डिक्रीज होने लग गया। इसमें देखो ये 5वीं अपन यूनिट अपन ने यूज किया तो इसमें क्या हो गया, ये डिक्रीज हो गया, ठीक है ना। अब देखो टोटल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है 3 यूनिट तक तो बढ़ा है, उसके बाद क्या हो गया डिक्रीज, ठीक है ना। लास्ट यूनिट अपन ने क्या 8वीं यूनिट यूज की तो कितना हो गया, माइनस में चला गया एमपी। अब देखो इसमें एमपी स्टार्टिंग में अपन ने 3 यूनिट यूज की तो क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, तीसरी यूनिट पे हाईएस्ट था। जब हाईएस्ट था तब यहाँ जो पॉइंट होता है टोटल प्रोडक्शन का उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब क्या हो गया उसका कर्व क्या होता है चेंज हो जाता है। फिर देखो अगली यूनिट यूज की तो क्या हो जाता है, एमपी घटने लग जाता है, ये 6ठी 7वीं और ये 8वीं। ये देखो ये 6ठी 7वीं और 8वीं यूनिट यूज की अपन, देखते जाना। 5वीं पे फिर घट रहा है ये 6ठी पे, और 7वीं अपन यूनिट की यूज किया है तो एमपी क्या हो गया 0 हो गया। देखते हैं अपन 0 हुआ था क्या, जब अपन ने 7वीं यूनिट यूज़ की थी तो एमपी क्या हो गया था 0, ठीक है। अगर 8वीं यूनिट अगली अपन ने यूनिट की 8वीं यूनिट यूज़ की अपन ने देखो अपने 8वीं यूनिट ये यूज की इनपुट की तो अपना इनपुट एमपी क्या गया था माइनस में, ठीक है। अब देखो इस करो में ऐसा होता है क्या, ये एमपी आ गया 7वीं यूनिट पे, ये 0 आ गया, 8वीं यूनिट पे क्या आ गया ये माइनस में, ये 0 लाइन है इसे नीचे आ गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखो एपी क्या हुआ, चौथी यूनिट तक तो बढ़ रहा है, चौथी यूनिट पे आके हाईएस्ट हो जाता है, फिर उसके बाद लगातार क्या रहता है घटता रहता है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो रहा, ये ध्यान रखो। ये क्या हो गया चौथी यूनिट के बाद ये लगातार क्या हो रहा है घट रहा है, लेकिन क्या नहीं हो रहा नेगेटिव नहीं हो रहा, 0 नहीं हो रहा। ये क्या होगा यहाँ से सीधा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अब देखो टीपी क्या हो रहा है, पूरे में क्या हो रही है बढ़ रही है। कब तक बढ़ रही है, जब तक एमपी क्या है 0। ऐसा होता है क्या, देखो एमपी कितने यूनिट पे हाईएस्ट हुआ है 0 हुआ है 7वीं यूनिट पे, तो 7वीं यूनिट तक क्या हो रहा है टीपी 10, 22, 36, 50, 62, 66, ठीक है ना। ये क्या है और 66, 7वीं यूनिट तक क्या ये बढ़ रहा है कंटिन्यू, ठीक है ना। लेकिन 8वीं यूनिट पे आते ये क्या हो गया 66 से 64 क्या हो गया घट गया। ऐसा होता है क्या, देखो 7वीं यूनिट तक ये कंटिन्यू क्या हो रहा है बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कांस्टेंट हो गए। जब अपन 8वीं यूनिट यूज़ करते हैं तब ये 66 से यहाँ 66 है, ये क्या हो गया वापिस 64 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको एक्सप्लेन करें कि अपन क्या करते हैं स्टार्टिंग में, क्या जो स्टार्टिंग में टोटल प्रोडक्शन है वो किस रेट से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से। मतलब क्या हुआ कि अपन एक इनपुट यूज़ कर रहे हैं 12, दूसरा इनपुट यूज़ कर रहे हैं तो उससे 14 यूनिट, तीसरा फिर इनपुट यूज़ कर रहे हैं तो उससे 14,
मतलब एक्स्ट्रा जो इनपुट अपन यूज़ कर रहे हैं उससे प्रोडक्शन क्या बढ़ता ही जा रहा है। तो ये एमपी को अपन क्या बोल सकते हैं, रेट, ठीक है ना, चेंज होने की रेट। उसके बाद क्या है, टोटल प्रोडक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से करो चेंज कर लेगा अपना, फिर क्या होगा, ये किस गति से, कांस्टेंट गति से बढ़ेगा 14, ठीक है ना, फिर किस गति से बढ़ेगा, बढ़ेगा जरूर, देखो 36, 50, 62 बढ़ जरूर है, लेकिन जो बढ़ने की गति है वो क्या है, डिक्रीजिंग, मतलब 14, फिर 12 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 0 बढ़ा, मतलब जो बढ़ने की गति है वो क्या है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। तो यहाँ तक तो क्या होता है, प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, ठीक है। यहाँ आके थोड़ा सा ये किस गति से बढ़ता है, कांस्टेंट रेट से, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से ये बढ़ता है किस गति से, डिक्रीजिंग रेट से। यही देखो इसमें एग्जांपल में है कि स्टार्टिंग में बढ़ा 12, 14, ठीक है ना, ये तो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा है, इनकी रेट क्या है बढ़ने की, पहले से दूसरे की ज़्यादा, दूसरे से तीसरे की ज़्यादा, लेकिन फिर क्या है 2 यूनिट पे क्या है, ये कांस्टेंट रेट से बढ़ा है। कांस्टेंट रेट से कहाँ बढ़ा है, जहाँ क्या है अपना एमपी हाईएस्ट है। उसके बाद जो बढ़ा है वो क्या है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ा है, जैसे 12, 4, 0 बढ़ा जरूर है, लेकिन रेट क्या है उसकी, बढ़ने की गति क्या है, ये डिक्रीजिंग रेट है। मतलब पहला अगर 12 बढ़ा है, दूसरा यूनिट यूज़ किया तो फिर 8, तीसरा यूनिट यूज़ किया तो कितना, 4, ऐसे बढ़ा है। उसके बाद एक पॉइंट आएगा जहाँ हाईएस्ट हो जाएगा एमपी और टीपी हाईएस्ट होगा, वहाँ एमपी क्या होगा, 0 होगा। टीपी जहाँ मैक्सिमम है वहाँ एमपी 0 है। इसमें है क्या, देखो ऐसा, ये 0 है एमपी, तो टीपी यहाँ क्या है, हाईएस्ट 66, ठीक है ना। अब इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा पूरे ग्राफ को, वो क्या होगा, देखो स्टार्टिंग में जैसे टीपी को अपन ने एक्सप्लेन किया कि स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हुआ, फिर क्या हुआ, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हुआ, फिर क्या हुआ, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हुआ। एक टाइम आया जहाँ ये मैक्सिमम हो गया, उसके बाद ये वापस क्या होने लग गया, घटने लग गया। उसी प्रकार से देखो एमपी को, एमपी स्टार्टिंग में क्या हुआ, बढ़ रहा है, ठीक है ना, एमपी बढ़ रहा है, उसी की वजह से ये क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है टोटल प्रोडक्शन। एक जगह आगे एमपी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, जहाँ कांस्टेंट वहाँ एमपी क्या हो गया, हाईएस्ट हो गया या मैक्सिमम, एमपी क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। फिर क्या हुआ, एमपी मैक्सिमम होने के बाद लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है। एक टाइम आया जहाँ एमपी क्या हो गया, 0 हो गया। जहाँ एमपी 0 हुआ वहाँ क्या हुआ, टीपी मैक्सिमम था, वहाँ क्या हुआ, एमपी क्या है, 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही एपी का देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ, एपी बढ़ता ही रहा, एक जगह हाईएस्ट हो गया, हाईएस्ट होने के बाद क्या हुआ, एमपी और एपी यहाँ बराबर है दोनों, ठीक है ना। क्या आ रहा है, एपी नीचे से कट कर रहा है एपी को। फिर क्या हुआ, एपी जहाँ हाईएस्ट होने के बाद क्या हो रहा है, जहाँ हाईएस्ट होगा वहाँ क्या होगा, एमपी और एपी बराबर होंगे। उसके बाद एपी लगातार क्या हो रहा है, घटता जाएगा। अब इसमें क्या होते हैं, 3 जोन होते हैं। ये क्यों पढ़ रहे हैं अपन, इसलिए पढ़ रहे हैं कि अपन को पता लगना चाहिए अपन को कहाँ तक प्रोडक्शन करना चाहिए, ठीक है ना, कहाँ तक अपन प्रोडक्शन करें, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए जो अपने पास जो इनपुट है उनको कितनी मात्रा में अपन यूटिलाइज करें ताकि अपन को क्या मिले, मैक्सिमम प्रोडक्शन मिले। अब अगर अपन ने सोच लिया कि 8 यूनिट अपनी यूज़ कर दी फील्ड में, ठीक है ना, ये फार्म मैनेजमेंट करना है अपन को, तो अपन 7 यूनिट तक तो ठीक था। अगर 7 यूनिट अपन ने डाली तो उसके बदले अपन को कुछ नहीं मिला, 0 मिला, क्योंकि 36 से 7 ही गई तो अपन प्रोडक्शन कुछ नहीं बढ़ा, 66 यूनिट था, 66 ही रहा। उसके बाद जैसे भी अपन ने 7 यूनिट डाली तो टीपी अपना मैक्सिमम था, उससे पहले अगर प्रोडक्शन कर लेते अपन तो फ़ायदा था। लेकिन अपन ने क्या किया, 8 यूनिट और डाल दी फील्ड में। अगर 8 यूनिट डाली तो अपना टीपी अब क्या हो गया, 66 से 64 आ गया। मतलब 8 यूनिट में अपन को नुकसान हुआ -2 यूनिट का। अगर ये नहीं डालते तो अपना प्रोडक्शन क्या था, 66 था। अपन को पता होता कि अपना जो प्रोडक्शन है वो जो इनपुट है वो अपना यहाँ तक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है उसका, ठीक है ना।
यहाँ तक क्या है, बहुत ही प्रॉफिटेबल है। उसके बाद अगर उसको यूज़ करेंगे तो वो प्रोडक्शन अपना कम कर देंगे। अगर अपन को सही से एक अच्छे मैनेजर हैं तो अपन को इस चीज़ का पता है, ठीक है। अब देखो ये इंक्रीजिंग रेट से स्टार्टिंग में अपन प्रोडक्शन करते हैं, इंक्रीजिंग रेट से कैसे इंक्रीज होता है, क्यों होता है? क्योंकि अपने पास जितने भी फिक्स फैक्टर रहते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इफ़िशियंट होते हैं स्टार्टिंग में। अगर अपन मान लीजिए अपने भूमि है, बिल्कुल नई भूमि है, वो क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा उर्वर होगी, ठीक है। तो अपन स्टार्टिंग में उसमें कोई भी क्रॉप बोएंगे तो उसमें क्या अपना प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा। जैसे जैसे अपन उसको बोते रहेंगे उस भूमि में वो क्रॉप, तो उसको क्या होगा, एक जगह आएगा तो उसका प्रोडक्शन अपने लिए कांस्टेंट हो जाएगा। फिर जैसे जैसे और बोएंगे आगे तो उसका इंक्रीजिंग डिक्रीज होते जाएगा, लेकिन प्रोडक्शन तो होगा, अच्छा प्रोडक्शन होगा, लेकिन उस गति से नहीं होगा। एक टाइम आएगा कि अपना प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा। ऐसे ही फर्टिलाइजर है, आप स्टार्टिंग में डालते रहो तो क्रॉप बहुत तेज़ गति से बढ़ेगी, फिर थोड़े सीमित, लास्ट में क्या होगा, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगी। और ये सारा किस में होता है, फिक्स फैक्टर। मान लीजिए अपन कोई यूनिट लगा रहे हैं, उसमें फिक्स फैक्टर है मशीनरी, नई मशीनरी है, ठीक है ना। जो अपने पास क्या है, नई मशीनरी है, नया ट्रैक्टर है, वो कितने इफिशिएंटली काम करेगा, ठीक है ना। जैसे जैसे पुराना होता जाएगा वो उसकी इफिशिएंसी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लास्ट में क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही खत्म। तो ये है अपना क्लासिकल प्रोडक्शन। इसमें अपने 3 जोन है, ठीक है ना, 2 रेशनल जोन, 2 इरेशनल जोन, सॉरी 1 रेशनल जोन। इरेशनल का मतलब होता है असंगत, इरेशनल मतलब असंगत, जहाँ अपन को क्या नहीं करना चाहिए, प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। और रेशनल का मतलब क्या होता है, संगत, जहाँ जहाँ जो एरिया जिसमें अपन को प्रोडक्शन करना चाहिए वो होता है संगत जोन, ठीक है ना, संगत क्षेत्र। और जहाँ अपन को प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए वो क्या होता है, असंगत क्षेत्र। अब बताओ इसमें कहाँ से संगत क्षेत्र है और कहाँ असंगत क्षेत्र। देखो स्टार्टिंग में अपन क्या कर रहे हैं, 1 यूनिट यूज़ कर रहे हैं, उसके बदले अपन को 10, दूसरी यूनिट यूज़ कर रहे हैं उसके बदले अपन को 12, तीसरी यूनिट यूज़ कर रहे हैं उसके बदले 14, बफर प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो अपन यहाँ प्रोडक्शन क्यों रोकेंगे, नहीं रोकेंगे। फिर अपने चला कांस्टेंट रेट से, ठीक है, एक डाल रहा 14 बढ़ रहा है, दूसरा 14, तीसरा 14, मतलब फिर भी नहीं रोकेंगे। अपन प्रोडक्शन कहाँ रोकेंगे, अपना इच्छा तो होगी कि यहाँ मैक्सिमम प्रोडक्शन है वहाँ रोके, या उससे पहले यहाँ तक तो कांस्टेंट के बाद और मैक्सिमम से पहले, घटने से पहले अपन क्या कर दें, प्रोडक्शन को रोक दें। तो ये जो जोन ये 2 जोन है, देखो एक जोन तो ये इससे इधर इधर, दूसरा जोन क्या है, ये, और तीसरा जोन ये हो गया, ठीक है ना। जो इसमें पहला जोन होगा उसमें अपन क्या करेंगे, प्रोडक्शन संबंधी डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि अपने एक अच्छे मैनेजर है, अपन को पता है कि जो प्रोडक्शन अपन जो इनपुट यूज़ कर रहे हैं उसके बदले अपन को क्या हो रहा है, बफर प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल जोन, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं अपने, रेशनल जोन। फिर ये क्या हो गया, इरेशनल जोन, ठीक है। तो पहला और तीसरा ये क्या होंगे, असंगत या इरेशनल जोन, ठीक है। और जो दूसरा जोन होगा वो क्या होगा, संगत जोन। जो भी प्रोडक्शन संबंधी डिसीजन है मैनेजर वो दूसरे जोन में लेगा। इसमें अब कल पढ़ेंगे पहला कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ ख़त्म होता है, दूसरा कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ ख़त्म होता है, और तीसरा कहाँ स्टार्ट होता है और कहाँ ख़त्म होता है। उसके बाद उसकी इलास्टिसिटी का मतलब अपन क्या है, जो अपन इनपुट यूज़ कर रहे हैं उस कितने इफिशियंट है, ठीक है ना। तो इसको कल की क्लास में ये पूरा हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको ध्यान से पढ़ना, इससे पिछली क्लास ध्यान से पढ़ना और आगे वाले जो पढ़ाऊंगा वो भी ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 क्लास आपने ढंग से देख ली तो आपके पूरे फार्म मैनेजमेंट समझ में आ जाएगी, पूरी आपकी इकोनॉमिक्स समझ में आएगी। थैंक यू।